दोस्तों, आपने टाइटैनिक का नाम तो जरूर सुना होगा। एक ऐसा जहाज जिसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित जहाज कहा गया था। कहा गया था कि इसे डुबोना नामुमकिन है, लेकिन 14 अप्रैल 1912 की रात उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी लहरों में यही जहाज बर्फ के पहाड़ यानी आइस बार से टकराया और कुछ ही घंटों में समंदर की गहराई में समा गया। उससे पहले देता हूं मैं अपना इंट्रो। हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं डेली डोज RDX, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया के सबसे रहस्यमयी, रोचक और दिमाग हिला देने वाला फैक्ट्स। अब हम चलो गाइस टॉपिक पे आते हैं। आज से 100 से भी ज़्यादा साल बीत चुके हैं, लेकिन टाइटैनिक की कहानी में अब भी ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं टाइटैनिक का सच और उस रहस्यों की पूरी कहानी। अब हम बात करेंगे टाइटैनिक की कहानी। टाइटैनिक को व्हाइट स्टार लाइन नाम की ब्रिटिश कंपनी ने बनाया था। ये जहाज इतना बड़ा था कि इसे एक तैरता हुआ महल कहा जाता था। इसकी लंबाई 269 मीटर था और ऊंचाई 53 मीटर था। और हम इसका वजन की बात करें तो 46,000 टन था, 46,000 टन था। इसमें हम यात्री की बात करें तो लगभग 3,300 लोग रह सकते थे। इसमें शानदार डाइनिंग हॉल, तैरने के लिए स्विमिंग पूल और जिम, आलीशान कमरे और वो सारी सुविधाएं थी जिनके बारे में उस समय लोग सोच भी नहीं सकते थे। अब हम बात करेंगे 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने इंग्लैंड के साउथमैप्टन से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली और आखिरी यात्रा शुरू की। जहाज में अमीर बिजनेस टाइकून से लेकर गरीब मजदूर तक सब मौजूद थे। लेकिन 14 अप्रैल की रात लगभग 11:40 में टाइटैनिक एक आइसबार से टकरा गया। 15 अप्रैल की सुबह तक जहाज पूरी तरह डूब गया था। लगभग 1500 लोग मारे गए और सिर्फ 700 लोग ही बच पाए। तो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम बात करेंगे टाइटैनिक के रहस्य और अनसुलझे सवाल। अब आते हैं असली सवाल पर। टाइटैनिक क्यों डूबा और इसके पीछे कौन से रहस्य छिपे हैं? अनसिंकेबल जहाज कैसे डूब गया? अनसिंकेबल का मतलब है एक ऐसा जहाज जिसे डुबोया नहीं जा सके। टाइटैनिक को अनसिंकेबल शिप कहा गया था, लेकिन आइसबार से टकराते ही 5 वाटर टाइप कंपार्टमेंट टूट गया और पानी भरने लगा। लेकिन सवाल यह है कि इंजीनियरिंग का इतना बड़ा चमत्कार इतने जल्द कैसे फेल हो गया? कुछ लोग मानते हैं कि जहाज की स्टील प्लेट बहुत पतली और ख़राब क्वालिटी की थी। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए। अब बात करेंगे टाइटैनिक को ज़्यादा स्पीड पर क्यों चलाया गया। कहा जाता है कि उस रात टाइटैनिक तेजी स्पीड में चल रहा था ताकि वो न्यूयॉर्क जल्द पहुंच सके और अखबारों में सुर्खियां बटोर सके। क्या है सिर्फ कप्तान की गलती थी या व्हाइट स्टार लाइन कंपनी की मजबूरी? आइसबार की चेतावनी को नज़रअंदाज क्यों किया गया? उस रात टाइटैनिक को करीब 6 आइसबार चेतावनी संदेश मिले थे, लेकिन कप्तान ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। क्या कप्तान को सच में अंदाजा नहीं था या फिर किसी के दबाव में वो अनदेखा कर रहा था? अब हम बात करेंगे रहस्यमयी जहाज कैलिफोर्निया। टाइटैनिक के डूबने के रात पास में ही SS कैलिफोर्निया नाम का जहाज मौजूद था। कहा जाता है कि अगर वो टाइटैनिक की मदद करता तो सैकड़ों जिंदगियां बच सकती थी।
लेकिन उसने कोई मदद क्यों नहीं की। कुछ लोग मानते हैं कि या तो कैलिफोर्निया के वायरलेस ऑपरेटर सो रहे थे या फिर जानबूझकर उन्होंने टाइटैनिक को SOS सिग्नल इग्नोर कर दिया। आपको क्या लगता है? अब बात करेंगे भविष्यवाणी वाली किताब। 1898 में यानी टाइटैनिक बनने से 14 साल पहले मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के लेखक ने फुटिलिटी नाम की एक किताब लिखी थी। इसमें एक ऐसे जहाज का जिक्र है जिनका नाम था टाइटन। वो जहाज भी दुनिया का सबसे बड़ा और अनसिंकेबल बताया गया था। वो भी आइस बार से टकराकर उत्तरी अटलांटिक में डूबता है और उसमें भी हजारों लोग मरते हैं क्योंकि लाइफ बोट्स कम होती है। सोचिए, ये सिर्फ इत्तेफाक था या किसी ने पहले से सब जान लिया था। हम बात करेंगे क्या टाइटैनिक को इंश्योरेंस फ्रॉड के लिए डुबोया गया था। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि टाइटैनिक और ओलंपिक व्हाइट स्टार लाइन का दूसरा जहाज एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते थे। ओलंपिक पहले ही हादसे में क्षतिग्रस्त हो चुका था और कंपनी को भारी नुकसान हुआ था। तो क्या कंपनी ने ओलंपिक को टाइटैनिक बनाकर समुद्र में उतार दिया और जानबूझकर डुबो दिया ताकि इंश्योरेंस मनी मिल सके। यह सिद्धांत आज भी लोगों के बीच चर्चा की विषय है। अब हम बात करेंगे टाइटैनिक के अंदर छुपा खजाना। कहा जाता है कि टाइटैनिक के साथ लाखों डॉलर के जवाहरात, सोना और अनमोल सामान भी डूब गया था। क्या यही वजह थी कि कई लोग मानते हैं कि टाइटैनिक को डुबोने की साजिश रची गई। अब हम बात करेंगे क्या टाइटैनिक पर कोई श्राप था। कुछ लोग मानते हैं कि टाइटैनिक की बनावट में इस्तेमाल की गई कुछ चीज़ों पर इजिप्टियन मम्मी का श्राप था। यह कहानी भले ही अंधविश्वास लगे लेकिन उस समय लोगों ने इसे बहुत गंभीरता से लिया था। अब हम बात करेंगे टाइटैनिक का मलबा और नए रहस्य। 1912 में डूबने के बाद दर्शकों तक किसी को टाइटैनिक का मलबा नहीं मिला। आखिरकार 1985 में रॉबर्ट बॉलर्ड नाम के वैज्ञानिक ने इसे अटलांटिक महासागर के 1250 फीट गहराई में खोजा। जब मलबा मिला तो उसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। जहाज 2 टुकड़े में बंटा था। कई चीज़ें अब भी जस की तस थी, जूते, बर्तन, खिलौने। लेकिन टाइटैनिक का असली ब्लैक बॉक्स यानी उसकी लॉगबुक और वायरलेस रिकॉर्डर कभी नहीं मिले। क्या किसी ने उन्हें जानबूझकर गायब कर दिया? क्या लगता है आपको? कमेंट में बताइए। अब हम बात करेंगे टाइटैनिक की विरासत और सीख, हमें क्या सीख मिली। टाइटैनिक का हादसा सिर्फ एक जहाज का डूबना नहीं था बल्कि ये इंसानी अहंकार का नतीजा था। दुनिया को सबक मिला कि चाहे तकनीक की कितनी भी आगे बढ़ जाए, प्रकृति के सामने इंसान हमेशा छोटा है। आज टाइटैनिक का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जहाज, हादसा और रहस्य तीनों एक साथ मिलते हैं। फिल्मों, किताबों और डॉक्यूमेंट्रीज ने इस कहानी को अमर बना दिया है। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, क्या टाइटैनिक सच में आइस बार से टकराकर डूबा था या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी थी? तो दोस्तों, ये थी टाइटैनिक की रहस्यमयी कहानी और वो सारे सवाल जिनका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। आपको क्या लगता है, टाइटैनिक का हादसा सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर इसमें सच में कोई षड्यंत्र छुपा है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, ऐसे ही रहस्यमयी कहानी के लिए जुड़े रहिए आपके अपना चैनल में डेली डोज RDX के साथ।